सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर से हम लोग इकट्ठा है परमेश्वर की महिमा के लिए, मैच्योर सिंसियर लाइफ के लिए सेशंस है। क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है ना, और लेकिन अन्न तो सियानों के लिए है। और ये सेशंस है मैच्योर सिंसियर लाइफ के लिए, वो डिसिप्लिन लाइफ जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं परिपक्व जिंदगियों के लिए। आइए चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भविष्यवक्ताओं के विषय में। जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है 1 यूहन्ना 4:1 के अनुसार क्या लिखा है? लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो अगर हमें, क्योंकि आगे ऐसा बताया गया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस देश में निकल आए हैं, जगत में निकल आए हैं। देखिए, झूठे भविष्यवक्ता अगर वहां मौजूद हैं तो सबसे पहले इस टीचिंग सेशन के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है? परमेश्वर की ओर से भेजे गए भविष्यवक्ता, और दूसरा वो भविष्यवक्ता जो अपने मनमाने रूप से उतरे या अपने मनमाने परमेश्वर के वचन के से ही मनुष्य को प्रसन्न करने की बातें करते हैं। देखिए, हम लोग इस बात को देखेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हम तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। और हमें ऐसा विश्वास है आप इन बातों को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, लिखा है जकरिया 1:4 के अनुसार परमेश्वर की पुस्तक में, अपने पुरखों के समान न बनो, उनसे तो पूर्वकाल के भविष्यवक्ताओं ने पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं के यहोवा का यह कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न सुना न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यह वाणी है। यानी कि अपने पुरखों के समान न बनो, लिखा है, और पूर्वकाल के भविष्यवक्ता तुम्हें पुकार पुकार कर कहते थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणियों की शुरुआत, भविष्यवक्ता की शुरुआत हम देखते हैं नबी इब्राहिम से, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर यकीन किया और अपने घराने को बिल्कुल सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया। और उसके विषय में परमेश्वर ने ऐसी गवाही दी कि इब्राहिम अपने जाने के बाद भी अपने लोगों को, अपने वंश को मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएंगे। और हम देखते हैं आगे हम मूसा को, जो एक ऐसे नबी जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का सत्य और सिद्ध वचन सुनाया, और उन उन लोगों को उस रास्ते पर आने के लिए वो व्यवस्थाएं, नियम, विधियां सब सौंपी, और बड़े गंभीर चेतावनी के साथ परमेश्वर के पीछे लेकर चलते थे। आमीन। इन बातों को हम देख रहे हैं जकरिया 1:4 के अनुसार, कि परमेश्वर ने तुम्हें बुरे मार्गों से और बुरे कामों से फिरने के लिए उन भविष्यवक्ताओं को भेजा जो पूर्वकाल में थे। उन्होंने सुने और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, है ना। यानी परमेश्वर ने उन्हें भेजा था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ये बात को हम फिर से देखेंगे, 2 राजा 17:13 के अनुसार लिखा है, यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं को सब दर्शियों के द्वारा इजराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारे व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी, अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई, मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। यानी कि क्या लिखा है 2 राजा 17:13 के अनुसार, कि इजराइल और यहूदा में परमेश्वर ने भेजा, उन्होंने चिताया कि अपनी बुरी चाल छोड़कर, यानी कि वो भविष्यवक्ता चिताते थे। आप देखते हैं मूसा के समय से क्या कहा, गंभीर चेतावनी दी गई। उसके बाद हम देखते हैं न्यायियों के समय में, उसके बाद हम देखते हैं बड़े नबियों के समय के अनुसार यमरिया, जो लोगों को यही कहते रहे, परमेश्वर के पवित्र रास्ते पर आओ, अपने बुरे चाल चलन, अपने कुकर्मों से फिरो। और क्या लिखा है, मैंने तुम्हारे पुरखों को और दास भविष्यवक्ताओं के हाथों जो तुम्हें आज्ञाएं मानने को दी, उन आज्ञाओं, विधियों, नियमों को पालन करो। ऐसा एक जकरिया उसके 4 अध्याय, पहले अध्याय के 4थे वचन, और 2 राजा 17:13 के अनुसार लिखा है। उससे आगे हम देखते हैं यमरिया 7:25 और 26 में लिखा है, जिस दिन तुम्हारे पुरखे मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे भविष्यवक्ताओं को, देखिए, जिस दिन से तुम्हारे पुरखे मिस्र से निकले, यानी कि वो
पुराने नियम की वाचाओं का, नियमों का, विधियों का, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, परमेश्वर के कानून उन लोगों को सौंपे गए और उन लोगों को इजरायली राष्ट्र दिया गया कनान प्रदेश में पहुंचाने के लिए। तो वो आज्ञाएं, विधियां, नियम दिए गए और कहा गया कि उस दिन से मैं अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से, यानी परमेश्वर किस लिए भेजते थे अपने दासों को, नबियों को किस लिए भेजते थे? बड़े यत्न से यह कहकर कहने के लिए भेजता आया, परंतु उन्होंने मेरी न सुनी, न अपने अपने कान लगाए। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखों से बढ़कर बुराई की। मैंने उन्हें चिताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। आगे देखते हैं हम यमरिया 35:15 उसके विषय में क्या बताता है। लिखा है, मैं तुम्हारे पास अपने सारे नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूं, अपनी बुरी चालों से फिरो और अपने कामों को सुधारो। इसलिए भेजा जाता था, परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को इसलिए भेजते थे। आप देखते हैं एहलिया को किस लिए भेजा गया। एहलिया एक ऐसे नबी जो परमेश्वर में एक बहुत अद्भुत गवाही को लिए हुए हैं और जिनके विषय में ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, स्तुति हो। और वो क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं हम देखते हैं। नबी यूहन्ना, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी गवाही दी कि इससे बड़ा व्यक्ति, इससे महान भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर नहीं है। क्या? अपनी पाप और बुराइयों से फिरो, है ना, अपने कुकर्मों से, अधर्मों का त्याग करो, तौबा करो परमेश्वर के सामने। ऐसे योएल नबी की पुस्तक, ऐसे ही मीका, जितने भी नबी इस धरती पर भेजे गए परमेश्वर की ओर से, वो सब भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? वे परमेश्वर के विरुद्ध आइए आइए वह परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को चलने से, उसके लोगों को, उसकी प्रजा को चलने से रोकने के लिए गंभीर चेतावनी को देते हैं। और ऐसी चेतावनी लोगों को पसंद नहीं आई। जब हम राजा में देखते हैं, जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो उन भविष्यवक्ताओं को क्या कहा गया, क्या क्या किया गया? उन भविष्यवक्ताओं ने, जब परमेश्वर के सामने उस भविष्यवक्ता ने कहा कि परमेश्वर के विरुद्ध चलकर तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तो लोगों ने उन्हें मार डाला। देखिए, इस बात को हम देखेंगे 35:15, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह भेजता आया हूं, अपनी बुरी चालों से फिरो, अपने कामों को सुधारो। आप नबियों, भविष्यवक्ताओं के विषय में आप देख सकते हैं, यहजकेल 2:4, उसका 3:6, 7-8 में आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परमेश्वर की ओर फिरना, मन फिराव करना, सच्चा मन फिराव, वो नींव है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की। और यहां एक बात को इस तरह से भी समझिए, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान ग्रहण न करे, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। अब देखिए, अब बालक के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कैसे किया जाता है? जब हम एक बालक को कहते हैं, बेटा बाहर मत जाना, बाहर शेर है, बाहर भूत है, बाहर हाउ है, तो क्या कहता है? हाँ, अच्छा हाउ है, मम्मी बाहर शेर है। अच्छा, तो वो क्या करता है? उस बात का यकीन करता है। तो आज क्या परमेश्वर के लोग उसकी पवित्र बातों का यकीन करते हैं? उसी बालक के समान बनना है, स्तुति हो। यदि तू न फिरे और एक बालक के समान न बने, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। है ना, सीधे लोग, बालक नुमा लोग, स्तुति हो। हम लोग देखते हैं मती 5 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आप इस बात को समझ रहे हैं? जब वो लोग उन लोगों के विरुद्ध भविष्यवाणियां करते थे, अपनी बुरी चालों से, अपने कुकर्मों से, अधर्मों से फिरो, और दूसरी तरफ वो झूठे भविष्यवक्ता वहां मौजूद थे जो लोगों को मनमाना बातें बताते थे, कहते थे नहीं नहीं शांति है चारों ओर, कल्याण है चारों ओर। तो लोगों को वो बातें बड़ी पसंद आती थी। हाँ 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 हाँ, ये बातें सच है। क्यों? क्योंकि वो बातें उनके मन मुताबिक थी। वो क्या करती थी? उनकी कान की खुजली को मिटाती थी। हाँ, बोलते रहिए, आशीष मिल रही है, हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखिए, लेकिन वो लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की ओर से भेजे गए लोग, यही मैसेज, वो परमेश्वर का प्योरेस्ट मैसेज जो लोगों को पसंद नहीं आता। देखिए, इन बातों को समझिए। लूका 11:49 वर्ड्स में क्या लिखा है? परमेश्वर की बुद्धि ने कहा, यानी परमेश्वर की आत्मा ने कहा,
मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, कुछ को सताएंगे। जैसे 5:12 में लिखा है, वे भविष्यवक्ताओं को सताया। और इसमें लिखा है परमेश्वर लोगों के पास में भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे, प्रेरितों को भेजेंगे, और वो क्या करेंगे? उन्हें मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, वो लोगों को उनके मन के मुताबिक बातें नहीं करते, वो लोगों को वो मैसेज देते हैं जो गॉड का प्योरेस्ट मैसेज है। देखिए, ये दुनियावी जीवन सच्चा जीवन नहीं है। इस जीवन में उस जीवन की तैयारी हो रही है। वो लोग मृत्यु के पार जाकर जीवन में प्रवेश कर चुके। कैसे? वो वहीं रहते हैं जहां तेरा धन है। आप अपने आप को जांचना चाहते हैं? फॉर्मूला क्या है? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम लोगों का धन कहाँ है? अपने आप को देखिए, सोचिए कि कहाँ मेरा मन लगा रहता है? वो संसार में। तो उसका मतलब है क्या? कहाँ मेरा धन है? और मृत्यु के पार जाकर जीवन में प्रवेश कर चुके जितने जी वो लोग वहीं रहते हैं। हाँ, हाँ। नियम, विधियां, आज्ञाएं, स्तुति को कहा, नया मन, नया आत्मा। आप इस बात को भी समझिए इस तरह से। देखिए, शैतान मनुष्य का मन मनुष्य की बातों पर लगाता है, परमेश्वर की नहीं। जब यीशु ने उसको झिड़की दी 16:23 मत्ती के अनुसार, क्या लिखा है? शैतान दूर हट, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य का मन मनुष्य की बातों पर लगाता है, दुनियावी बातों पर, ये धरती की बातें, है ना? जो जीवन सच्चा जीवन है ही नहीं उन बातों पर। अगर हम लोग किराए के मकान में रहते हैं तो वहां हम एक बल्ब भी नहीं लगाते, एक टंकी भी नहीं लगाते, क्योंकि छोड़कर तो चले जाना है। देखिए, हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा घर बसाना चाह रहे हैं और सदैव की जीवन से वंचित रहने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भरमा दिए गए हैं। आगे देखिए, प्रेरितों का काम, प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 20वें वचन में, वो लोग, जैसे आपने पढ़ा लूका 11 के 49 वर्ड्स में, वो लोग जो परमेश्वर भेजेंगे उन लोगों को सताया जाएगा, मार डाला जाएगा, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को। और अपनी गवाही दे रहे हैं। जब अपनी गवाही दे रहे हैं प्रभु के दास पौलुस, अपनी सेवकाई की गवाही दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं? पहले मैं दशमिश को, 26:20 के अनुसार लिखा है, पहले मैं दशमिश को, फिर यरूशलेम के और तब यहूदा के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को यह समझाता रहा, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। मन फिराव के योग्य काम करना, मन फिराव क्या है? सबसे पहला मैसेज प्रभु का उसके विषय में लिखा है, 4:2 1 पत्रस उसके बारे में क्या बताता है? भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, जाएंगे जिस जिस दिन से परमेश्वर को ग्रहण करा, ये नया जीवन है। ये जीवन पाप और बुराई करने के लिए नहीं। शारीरिक कोई भी व्यक्ति जो लहू और मांस, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। यानी शरीर, आप इस बात को समझिए, 8:7 रोमियो ऐसा बताता है। इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है नहीं और हो भी नहीं सकता। शरीर क्या? ये शरीर परमेश्वर की व्यवस्था का, यानी आज्ञाओं के खिलाफ चलता है। देखिए, एक बात को समझिए, हम लोग एक दिन नहाए, आज हम नहाए, तो क्या हम लोग आज साफ हो गए? है ना? आज साफ हो गए। चलिए, कल कल क्यों नहाना पड़ रहा है दोबारा? क्योंकि आंखों में गंदगी दोबारा आ जाती है, नाक में गंदगी दोबारा आ जाती है, कान क्यों साफ करने पड़ते हैं, मुंह क्यों धोना पड़ता है? क्योंकि ये शरीर गंदगी बना रहा है ना? ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कहां से आ रहा है? अरे ये शरीर पैदा कर रहा है इन चीजों को। इसकी सफाई की जरूरत रोज है। मैं अपने आप को प्रतिदिन मारता और कूटता हूं, वश में रखता हूं, ऐसा प्रभु के सबसे श्रेष्ठ प्रेरित ने अपने विषय में कहा। मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं और वश में करता हूं, ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके कहीं मैं ही निकम्मा ठहरा दिया जाऊं। क्यों? क्योंकि उस श्रेष्ठ प्रेरित को यह पता है कि मेरा न्याय होना है परमेश्वर के सामने। देखिए, एक एक बात को गंभीरता पूर्वक सुनिए, बहुत मैच्योर और सिंसियर ये बातें हैं उस जीवन के लिए जो सिद्धता की ओर जाता है, जो यीशु के जैसा बनाता है लोगों को। इस बात को हम देखेंगे कि क्या क्या प्रेरितों का काम 26:20 में जब आपने देखा, जब आपने उस सारी बातों को देखा कि भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी देने के लिए भेज रहे थे, तो तीतुस 2:11 और 12 के अनुसार लिखा है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सब मनुष्य के उद्धार का कारण क्या है? वचन, है ना? और हमें चेतावनी देता है। कौन चेतावनी देता है? वचन चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन गुजारें। इस युग में धर्म के साथ और संयम के साथ और भक्ति के साथ
जीवन गुजारना है संसारिक तमाम अभिलाषाओं से मन फिराकर। किससे लड़ाई चल रही है? अरे शैतान से लड़ाई वो बाद की चीज है। सबसे पहले आपकी लड़ाई इनसाइड चल रही है, अंदर वो लड़ाइयां चल रही हैं। जब जब मन कर रहा है कि ऐसे करने का तो आप लड़ रहे हैं, नहीं, अपने आप को मार कूट रहे हैं। देखिए आप इस बात को समझिए, जब आंखों से इतनी गंदी चीजें दुनिया की देख ली, फिर आंखों से वचन देखा तो क्या वचन समझ में आ रहा है? अब समझिए, जिस जिस ट्रे से हम लोग कूड़ा उठाते हैं, बाहर बाहर ले जाते हैं ना, कूड़ा फेंकते हैं, उस ट्रे से क्या हम लोग सब्जियां के लिए यूज होती है वो ट्रे? इस बात को समझिए, जब ये मन दुनिया की तमाम गंदगियों के लिए यूज होता है, और फिर हम चाहते हैं इस मन, ये जो मन है ये परमेश्वर की बातों के लिए भी यूज हो। देखिए, अंधकार और ज्योति का कोई मिलन नहीं हमारे प्यारे बहन भाइयों, और चर्चिस के वो तमाम लोग जो हमारे साथ शामिल हैं, वो तमाम लोग, वो पासवान, इन गंभीर बातों को समझिए। हर एक व्यक्ति, देखिए, हम सबका न्याय होना है परमेश्वर के सामने खड़े होकर। इन गंभीर बातों को हमें समझना है। मुंह से कही गई हर एक व्यर्थ बात का न्याय करेगा परमेश्वर। वो बातें वहां दर्ज हो गई। देखिए, इसको समझिए। इब्रानियों 12:25 में क्या लिखा है? सावधान रहो उस कहने वाले से मुंह न फेरो। वो लोग जो कहते थे उनसे मुंह न फेरो, क्योंकि जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों से मुंह फेर कर न बच सके, तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने वालों से मुंह फेर कर पृथ्वी पर से चेतावनी। वो तो लोग पृथ्वी पर से चेतावनी देते थे, जो लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे। हम स्वर्ग का मैसेज लेकर आए, नए नियम के वो नबी, वो प्रेरित, जो परमेश्वर के उस सुसमाचार का प्रचार करते थे। देखिए, आज का सुसमाचार और उस समय का सुसमाचार, बाइबल में जो सुसमाचार लिखा है उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाया जाता है। और सबसे मोटी बात इन बातों में ये देखिए, यूहन्ना 16:8 के अनुसार क्या लिखा है? पवित्र आत्मा जब आएगा तब वह तुम्हें क्या करेगा? सबसे पहला विषय क्या होगा? वो जो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे वो किस विषय में बात करते थे? सबसे पहले विषय क्या था? पाप। और पवित्र आत्मा जब आएगा तो किन 3 विषयों पर बात करेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा? सबसे पहला विषय है पाप। पाप चाहे वो किसी इंडिविजुअल, खुद के परिवार में हो, खुद के जीवन में हो, या समाज में हो। पाप सबसे पहला विषय है पवित्र आत्मा का। दूसरा विषय क्या है? धार्मिकता और आने वाला न्याय। आने वाला न्याय आने वाला है, और उस भीषण आग से बचाने के लिए, उस गंभीर बातों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। विश्वास आज्ञा पालन ही है हमारे बहन भाइयों। इन बातों को समझिए। प्रकाशित वाक्य देखिए, सबसे जो ये विषय है भविष्यवक्ता, परमेश्वर 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे। उसके विषय में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 11:3 में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अब आप इस बात को समझिए, परमेश्वर 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे जो आखिरियत में वो लोग टाट ओढ़कर भविष्यवाणी करेंगे, है ना? और और क्या है लिखा है? 1260 दिन। देखिए, इस बात को भी समझिए अब, कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1260 दिन, अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारी परमेश्वर के वचन की ऐसा लिखा है कि वो इतने दिन, 7 बरस ऐसा होगा, 1000 साल ऐसा होगा। देखिए, आप इस कैलकुलेशन को कैसे कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं, है ना? सपोज करिए मैं ही इस कैलकुलेशन को करता हूं, तो मैं इस वचन को मेरे सामने आता है, उसमें लिखा है, पत्रस में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर के यहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है, और यहाँ का 1000 साल वहां के एक दिन के बराबर है। तो ये जब मैं इस चीज को ऐड करता हूं तो ये कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर की बातों को ऐसे कैलकुलेट कर देना कम से कम मेरी बुद्धि या समझ से तो बाहर है। और आप इन बातों को इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग, हमारा मन को बहलाने के लिए बहुत सारे ख्याल अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समझिए, वो लोग, वो भविष्यवक्ता जो आखिरियत में भेजे जाएंगे, वो टाट ओढ़कर भविष्यवाणी करेंगे। और 11:6 के अनुसार लिखा है, उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणियों के दिन में मेघ न बरसे। उन्हें यह पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियों को लाए। और आगे लिखा है कि जब वो भविष्यवक्ता मर गए तो लोगों ने एक दूसरे को उपहार बांटा, और लोग बड़े खुश हुए। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या बोल रहे होंगे? टाट ओढ़कर 1260 दिन तक
वो लोग बोल रहे होंगे मन फिराओ परमेश्वर के उस ये जो युग है, अंतिम युग, अधर्म कुकर्म से और घृणित बातों से भरा हुआ है, पाखंड और ढोंग से सराबोर हैं लोग। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। चर्चेज वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर भेजेंगे, उन लोगों के मैसेज को, उन लोगों की बातों को, उन लोगों की जो गॉड का प्योरेस्ट मैसेज है, वो मनुष्य को हजम नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिन लोगों ने उन पर ध्यान दिया, उन लोगों ने निश्चित अपने प्राणों को बचाया। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इन तमाम बातों को आप समझ पा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और दूसरा, इसका इस टॉपिक को झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है चर्चेस की आप इस विषय को, परमेश्वर की ओर से भेजे गए विषय को, जो भविष्यवक्ताएं थे, भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से मिलेंगे। परमेश्वर की जय मसीह।